तो यार देखो, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या टॉम क्रूज का आयरन मैन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगा या नहीं, लेकिन हाँ मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने ये रूमर तो सुन ही लिया होगा। बहुत सारे न्यूज सोर्सेज ने ये रिपोर्ट कर दिया है। अब देखो, मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर में, लिटरली हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने ये न्यूज पढ़ा, तो भाई लगा कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। तो देखो, इस टॉपिक को हम लोग 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि रूमर की शुरुआत कैसे हुई, रूमर सही होने के पॉसिबिलिटीज कितनी हैं और किस हद तक, एंड इफ ये रूमर सही हो गया तो क्या ऑडियंस टॉम क्रूज को आयरन मैन के रोल में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो हाँ, इसी पे हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। एंड यार इस बार मैं यहाँ एज अ फैन डिस्कस करूंगा, तो आपको कोई नए इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कुछ आप लोग सोच रहे होंगे शायद उसी के बारे में मैं भी बात करूंगा। तो हाँ, रूमर की शुरुआत कैसे हुई। अब देखो, ये जो मोस्टली रूमर्स होते हैं उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट 90% ऑफ द टाइम ये रेडिट से ही होता है। वैसे ये बता दूं कि टॉम क्रूज और आयरन मैन का कनेक्शन ये नया नहीं है। आज से नहीं, लगभग 10 साल से लोग ये फैन थ्योरीज बना ही रहे थे। जब आरडीजे की कास्टिंग हुई थी एज टोनी स्टार्क, उस टाइम ये रिपोर्ट्स आए थे कि इनिशियली ये रोल टॉम क्रूज को ऑफर हुआ था। मार्वल टॉम क्रूज को आयरन मैन के रोल में देखना चाहता था, लेकिन आयरन मैन 1 के सक्सेस के बाद इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो गई थी। ऑब्वियस है यार कि आरडीजे ने इतना अच्छा रोल किया टोनी स्टार्क का कि हम लोग किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, और वो एमसीयू का फेस बन चुके थे। बट एंड गेम चेंजेस एवरीथिंग। तो हाँ, एक परफेक्ट स्टोरी के साथ आरडीजे ने एमसीयू से एग्जिट ले लिया। अब देखो, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आरडीजे की रिटर्न के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कमेंट में बोलते रहते हैं कि क्या आरडीजे टोनी स्टार्क के रोल में रिटर्न करेंगे या नहीं। तो फिर से बता दूं कि इसके चांसेस ना के बराबर हैं, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, आरडीजे के एग्जिट के साथ ही नई पॉसिबिलिटीज आई, एंड अगेन फैंस का क्वेश्चन आने लगा कि नया आयरन मैन कौन बनेगा, एंड इसका आंसर शायद अब हमें मिल रहा है कि वो टॉम क्रूज होंगे। अब यहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रूमर सही होने की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं एंड किस हद तक। तो अगर शॉर्ट में आंसर चाहिए तो हाँ, टॉम क्रूज के आयरन मैन के दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। देखो, इसका रीजन हमें पहले ही 3-4 बार दिया जा चुका है। जब से एमसीयू में मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब जब से इस पे फोकस किया जा रहा है, हमें एक ही चीज हर जगह सुनाई दे रही है, वेरिएंट्स। इसका फर्स्ट एग्जांपल हमें लोकी की सीरीज से मिला। वहां बहुत अच्छे से हमें वेरिएंट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया। भाई उस सीरीज में दूसरे कैरेक्टर से ज्यादा लोकी के वेरिएंट्स थे। तो हाँ, वहां से ये कंफर्म हो गया कि डिफरेंट टाइमलाइन या यूनिवर्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, या फिर कह लो वेरिएंट्स होते हैं। कई दिखने में सेम होते हैं एंड कई काफी अलग। इवन ही हू रिमेन्स, जिसने कि पूरे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, उसका वन ऑफ द वेरिएंट कैंग द कॉन्करर है, जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में दिखेगा। देन इसी का हमें लेटेस्ट एग्जांपल मिला स्पाइडरमैन नो वे होम में। वहां भी उन्होंने पीटर पार्कर के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाए फ्रॉम 3 डिफरेंट यूनिवर्स, एंड यही सेम कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखने वाला है। पहले तो यार उसके टाइटल में ही मल्टीवर्स है, एंड ऊपर से ट्रेलर में ही इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स दिखा दिए। तो ऑब्वियस है कि दूसरे कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स तो होंगे ही, एंड इसी मल्टीवर्स वाले एंड वेरिएंट वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके टोनी स्टार्क की एक वेरिएंट की एंट्री हो सकती है, जिसका रोल टॉम क्रूज कर रहे हैं। अब वैसे इस मूवी के लिए तो और भी कई सारे कैरेक्टर्स रूमर्ड हैं, लेकिन उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है कि मान लो टॉम क्रूज की एंट्री हो गई, वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख गए, लेकिन किस हद तक, मतलब कि उनका स्क्रीन टाइम क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। एंड सच कहूं तो इसका आंसर देना अभी के लिए टू अर्ली होगा। हाँ, मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इफ टॉम क्रूज की एंट्री हुई तो उनका बस कैमियो होगा। भाई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की है तो फोकस वही रहेगा ना, किसी और कैरेक्टर पे फोकस करना स्टोरी टेलिंग के हिसाब से गलत हो सकता है। तो हाँ, अभी के लिए तो ये कैमियो होने वाला है। अब ये सिर्फ एक कैमियो क्यों होगा, इसका रीजन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ऑडियंस टॉम क्रूज को एक्सेप्ट करेगी एज आयरन मैन या नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि एमसीयू में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट्स को फैंस पसंद कर रहे हैं और कई पे गालियां पड़ रही हैं, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इनिशियली टॉम क्रूज के टोनी स्टार्क को या फिर आयरन मैन को बस एक कैमियो ही दिया जाएगा, स्पेशली फैंस का रिएक्शन देखने के लिए। इफ फैंस ने एक्सेप्ट किया तो इन फ्यूचर हमें ये कैरेक्टर दिखेगा और एल्स नहीं। और यार देखो, जब से ये रूमर आया है कि टॉम क्रूज एज आयरन मैन आने वाले हैं, तब से ही इंटरनेट पे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। मैं अगर एज अ फैन अपना ओपिनियन दूं तो मुझे कोई इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये लोग ऑलरेडी कंप्लीटेड स्टोरी के साथ छेड़छाड़ ना करें। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि टॉम क्रूज जैसे एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर ही इस रोल में घुस सकते हैं, एंड ऑडियंस से उन्हें उतना हेट नहीं मिलेगा। भाई उनकी फैन फॉलोइंग ही इतनी है। नहीं तो यार अगर कोई नया एक्टर होता तो ऑडियंस क्या करती, हम सब जानते हैं। तो यार ये था मेरा डिस्कशन टॉम क्रूज के आयरन मैन पे। आप लोग का इस रूमर पे क्या रिएक्शन है? क्या आप लोग आयरन मैन के रोल में टॉम क्रूज को एक्सेप्ट करोगे? कमेंट में जरूर बताना। आने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यहाँ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।